जैसा कि आप देख सकते हैं राहुल गांधी जी का काफिला इस वक्त बिहार के मोतिहारी में पहुंच चुका है। सीधा सामने आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपके मोबाइल स्क्रीन पर राहुल गांधी जी। निकम्मी सरकार जो वोट चोरी करके अपना सरकार बना लेती है बार बार, इसका इस बार भंडाफोड़ किए हैं राहुल जी और तेजस्वी जी। बिहार से शुरुआत होती है बदलाव की हमेशा, और ये वो बदलाव फिर पूरे देश में जाता है। देखिए ना, मंगल पांडे पिटा रहे हैं अटल पथ पे, क्यों पिटा रहे हैं भाई? जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, राहुल गांधी जी की वोटर अधिकार यात्रा अपने 12वें दिन बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी पहुंच चुकी है। और मेरे पीछे जो ये जनसैलाब देख रहे हैं कार्यकर्ताओं का, ये अपने आप में एक तस्वीर है जो बहुत कुछ कहना चाहती हैं। और इस तस्वीर का आने वाले विधानसभा चुनाव पे क्या असर पड़ेगा, ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। इस वक्त हमारे साथ राजद के प्रदेश महासचिव जी मौजूद हैं। आइए उनसे सबसे पहले इस यात्रा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। यात्रा वोट अधिकार यात्रा है, मतलब वोट चोरी जो हो रहा है उसके खिलाफ राहुल जी, तेजस्वी जी, मुकेश सहनी जी सभी लोग रोड पे आए। इस यात्रा के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? वोट चोरी को रोकना। जो वोट चोरी हो रहा है, आप देख रहे हैं 65 लाख वोट मतलब वोटरों का नाम काट दिया गया है। जो लोकसभा में जिस वोटर लिस्ट पर चुनाव हुआ था, हम लोग चाहते हैं कि उसी उस वोटर लिस्ट पे चुनाव हो। जैसे कि कुछ समय पहले राहुल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन तमाम चीजों की जानकारी दी थी, जिसके बाद से हमने देखा था कि जो सत्ता पक्ष है उन पे कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े किए। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे वो लोग इलेक्शन कमीशन मोदी जी के इशारों पर चल रहा है, मोदी जी के इशारों पर चल रहा है। ये लोग कुछ जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। 65 लाख लोगों का वोट कटा है, कम नहीं है। मृत लोग का नाम कटा जुड़ा हुआ है, और जो लोग जिंदा हैं वो उनका मृत घोषित कर दिया गया है। किस तरह से चुनाव वोटर लिस्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आज जैसे कि यहाँ पे तेजस्वी जी भी आने वाले हैं, तो कोई एक बात जो आप कहना चाहेंगे उनके लिए? तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आप जी जो जनसैलाब देख रहे हैं, वो इस चीज का प्रमाण देता है कि सत्ता बदलने वाला है। जैसे आपने कहा सत्ता बदलने वाला है, तो बदलती हुई सत्ता से युवाओं की पहली उम्मीद क्या होगी? बेरोजगारी मुक्त। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, उससे समाधान मिलेगा। तेजस्वी जी आएंगे तो बेरोजगारी खत्म करने का काम करेंगे। जैसे कि आपने कहा कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, लेकिन छात्रों के लिए शिक्षा भी एक काफी बड़ा समस्या अभी के समय में बन के सामने आ रहा है। शिक्षा सुधार होगा तभी तो बेरोजगारी खत्म होगा। शिक्षा का स्तर उस लायक नहीं है, मॉड्यूलर नहीं है, ताकि लोग यहाँ पर बढ़िया से पढ़ के यहीं पे बिहार में नौकरी रोजगार कर सके। तो सबसे पहले तो शिक्षा सुधार होगा, बेरोजगारी खत्म होने का काम किया जाएगा। अगर किसी एक के बारे में आपको चुनना पड़े, शिक्षा, स्वास्थ्य या बेरोजगारी, तो अभी के समय में सबसे बड़ी समस्या क्या है बिहार के लिए? बिहार के लिए समस्या तीनों समस्या है, कोई एक समस्या नहीं है, तीनों समस्या है। देखिए ना, मंगल पांडे पिटा रहे हैं अटल पथ पे, क्यों पिटा रहे हैं भाई? क्यों पिटा रहे हैं? क्यों जनता आपसे आक्रोशित है? कोई मंत्री पिटाता है क्या? ये पीछे आप जो लोग देख रहे हैं, ये जो जनसैलाब है कार्यकर्ताओं को, ये अपने आप में कुछ कहना चाह रहा है। और ये तस्वीर आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या नजर लेकर के आती है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। और हम यहाँ पे लगातार जुड़े हुए हैं। जैसे राहुल जी यहाँ पर पहुंचेंगे, सबसे पहले अपडेट आपको हमारे चैनल पर जरूर देखने को मिलेगा। आज जैसे कि जो यात्रा यहाँ पहुंच रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो यात्रा प्रस्तावित था पहले से, वोट अधिकार यात्रा, ये यात्रा जो है जिस तरह से केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने लोगों को वोट देने से वंचित कर रहा था, उस हिसाब से ये हमारे माननीय नेता राहुल जी और माननीय बिहार के नेता और इस नौजवानों के आइकॉन तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इंडिया गठबंधन के सारे लोग मिल करके इस यात्रा को वोट अधिकार यात्रा निकाला, जो फुलवरिया घाट से ढाका, चिरैया, मोतिहारी होते हुए
नरकटिया होते हुए, छप्पा होते हुए जाएगी। इस तरह जिस तरह से जन सैलाब लोगों में मिल रहा है और ये वोट जो काट रहे थे, अधिकार जो वोट का छीन रहे थे, ये गरीबों का नाम सिर्फ काट, तो ये अब लोग जागरूक हो गए, किसी का नाम लोग कटने नहीं देंगे और सारे लोग जागरूक हो गए, हक अपना अधिकार लेकर के रहे। जैसा कि आपने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी भी आज यहाँ पे आ रहे हैं, तेजस्वी जी का यहाँ पे आना क्या यहाँ की स्थानीय सत्ता में कोई क्या परिवर्तन ला सकता है आपके हिसाब से? एकदम परिवर्तन होने जा रहा है और ये परिवर्तन अभूतपूर्व, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और एक तरफा यहाँ के लोग सारे नौजवान, महिला, किसान, जिस तरह से यहाँ पे चल रहा है सरकार, उस तरह से लोगों का विश्वास उठ गया इस सरकार से। अच्छा, जब आपकी सरकार सत्ता में आएगी तो ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिनके ऊपर आप पहले काम करना पसंद करेंगे? हम लोग का जो 17 महीने की सरकार थी और 17 महीने की सरकार में जो काम करके दिखाया गया, मैं भी लॉ मिनिस्टर था, और जिस तरह से कामें हुई, कितने वकील का महीना बढ़ा और केस सब तेजी से खींचे जाए, शिक्षा व्यवस्था बढ़ा, हॉस्पिटल अच्छे हुए, लेकिन फिर पुराने स्थिति में धीरे धीरे जा रहा, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ रहा है ये बिहार। तो ये हम लोग होने नहीं देंगे और यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार तेजस्वी सरकार बना करके हम इस बिहार को आगे ले चलेंगे। जैसा कि जिस वक्त ये वोटर यात्रा बिहार में चल रही है, ठीक उसी वक्त जन स्वराज के प्रशांत किशोर है, वो भी एक यात्रा कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो राजनीतिकार है, वो पंजेन नेता नहीं है, उनके बारे में जनता खुद जान रही है कि ये किनको फायदा पहुंचाने के लिए ये लोग आते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए यात्रा से जुड़े हुए कुछ सवाल करते हैं यहाँ पे मौजूद लोगों से। आज जो राहुल गांधी जी की यात्रा हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब यात्रा है तो यात्रा के बारे में क्या करना चाहिए? बदलाव का माहौल बनाना है, बदलाव होना है, इसके लिए यात्रा हो रहा है। और ये निकम्मी सरकार जो वोट चोरी करके अपना सरकार बना लेती है बार बार, इसका इस बार भंडाफोड़ किए हैं राहुल जी और तेजस्वी जी। उसी को लेके पब्लिक को जागरूक करने के लिए, बताने के लिए रोड पे निकले हुए हैं कि देखिए आपको ठगा जा रहा है, आपके साथ चीटिंग किया जा रहा है, चोरी किया जा रहा है, आपके मताधिकार को लूटा जा रहा है। इसको लेके आप जागरूक होइए और अपना हक का लड़ाई लड़िए और इस सरकार को ऐलानिया तौर पे चेतावनी दे दीजिए कि अब तुम्हारा चोरी नहीं चलेगा, अब तुम चोरी तुम्हारा पकड़ा गया, अब तुम होशियार हो जाओ और गद्दी छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जैसा कि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी चीज़ों के बारे में मीडिया को और पब्लिक को बताया था, जिसके बाद से जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके उस पूरे कार्यक्रम को लेकर के अलग अलग तरीके से अपने अपने बयान को दिए हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, राहुल जी ने पूरा चिट्ठा नरेंद्र मोदी का खोल दिया। इस बार चिधड़ा उड़ाने वाला काम किया है राहुल गांधी जी ने हमारा। नरेंद्र मोदी का जो भी गोपनीय प्लान था, जो चुनाव आयोग से मिलकर वो घटिया साजिश जो करता था हम लोगों के साथ में, इस चीज का भंडाफोड़ श्री राहुल गांधी जी ने कर दिया है। इस पे नरेंद्र मोदी बौखलाया हुआ है और आप भी जानते हैं, पूरे बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता जानती है कि बिहार में जबरदस्ती ऐसा कानून लाया कि जिससे गरीब, दलित, मजलूम, छोटे तबके के लोगों का नाम काट कर और अपने गुजराती का नाम जोड़कर और फिर से बिहार में वो अपना काबिज रहने का प्रयास किया, लेकिन इस बार उसका चोरी पकड़ा गया और राहुल जी ने इस सब चीज का, तेजस्वी जी ने इस सब चीज का पर्दाफाश कर दिया है। अब बिहार की जनता जाग चुकी है और इसका मुख्य जो रूप है वो आपको आज दिखाई दे रहा है कि मोतिहारी का आज क्या माहौल है, आप खुद से देख सकते हैं। और कुछ ही क्षणों में हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल जी और तेजस्वी जी, मुकेश सहनी जी, सीपीआई के जो नेता हैं, हमारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन के जो भी है, सभी लोग अभी थोड़ी देर में छतौनी के पास पहुंचने के लिए तैयार है। और हम लोग देख लीजिए कितना लोग, लाखों तादाद में यहाँ पे उनके स्वागत के लिए हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे देखिए बहुत भीड़ है यहाँ पे, इधर भी दिखाइए आप लोग उधर से। एकदम पूरा मोतिहारी को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर जगह राहुल गांधी जी का, तेजस्वी जी का चर्चा है। और इस बार हम लोग सरकार चेंज करेंगे, तेजस्वी जी को बनाएंगे जो युवा के लिए सोचते हैं, और इससे ज्यादा हम नहीं कुछ कह सकते हैं। और कुछ पूछना है तो बताइए। जैसे कि आप एक युवा हैं, आपने युवा की बात की, आखिर सरकार से एक युवा की मांग क्या है? आखिर युवा चाहता क्या है? मांग यही है कि हम लोग का रोजगार चाहिए। और स्कूल में आज हम लोग एडमिशन कराने के लिए जाते हैं तो बहुत सारा दिक्कत के सामना करना पड़ता है, डिमांड आता है, ये चाहिए वो चाहिए, और ये सब सरकार के कमी की वजह से हो रहा है। महंगाई बढ़ रहा है, यही सब
दिक्कत है। जैसा कि आपने देखा, इधर भी आप दिखा दीजिए एक बार, बहुत यहाँ की जनता सबने काफी चीजें जानने की कोशिश की। जैसा कि आप देख सकते हैं, राहुल गांधी जी का काफिला इस वक्त बिहार के मोतिहारी में पहुंच चुका है और तस्वीरें सीधे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। और किसी भी वक्त आपके कैमरे के स्क्रीन पर राहुल गांधी जी आपको दिखाई दे सकते हैं। लगातार बने रहे आप हमारे साथ। आप जैसा कि देख सकते हैं, राहुल गांधी जी इस वक्त बिहार के मोतिहारी में आ चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी दोनों इस वक्त बिहार के मोतिहारी में, साथ में मुकेश सहनी जी भी मौजूद हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं राहुल गांधी जी बिहार के पूर्वी चंपारण में, सीधा सामने आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, आपके मोबाइल स्क्रीन पर राहुल गांधी जी। आज जो राहुल गांधी जी की यात्रा यहाँ पे पहुंची है पूर्वी चंपारण में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत जोश है। आप देख रहे हैं कितने घंटों से लोग इंतजार कर रहे हैं सड़कों पर, यहाँ सभागृह में, हर जगह जहाँ जहाँ को खबर आती है कि राहुल जी आ सकते हैं, आ रहे हैं, वहाँ लोग 8-8, 10-10 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। बड़ी पसीना भी आ रहा है, गर्मी है, लेकिन फिर भी लोगों को सब कुछ बर्दाश्त करते हुए भी वो चाहते हैं वो अपने नेता को देखें और उसकी बात सुने। जैसा कि यात्रा बिहार विधानसभा में बदलाव करेगी, ये पूरे देश में बदलाव करेगी। बिहार से शुरुआत होती है बदलाव की हमेशा, और ये वो बदलाव फिर पूरे देश में जाता है। अभी कुछ वक्त पहले जो राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग के बारे में जानकारी दी थी, उसके बाद से ही विपक्ष जो है वो तरह तरह की टिप्पणियां कर रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? टिप्पणियां क्यों कर रहे हैं? आप जवाब दीजिए ना। जो सवाल उन्होंने उठाया, उन्होंने तो आपके सामने सबूत रखे हैं, वो सबूत आप ही के द्वारा दिए गए कागजों से मिले हैं। अब आप जवाब दीजिए, वो जवाब दे नहीं रहे। इस यात्रा को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर से आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? ये न केवल इस विधानसभा के लिए महत्वपूर्ण है, ये पूरे लोकतंत्र को बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार राजद छात्र के प्रदेश अध्यक्ष गगन यादव जी। आइए उनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप आज की जो यात्रा है इस बारे में आप हमें बताइए। देखिए, आप देखे होंगे कि जिस तरह से लगातार प्रतिदिन की भांति आज भी जो है जन नेता हमारे श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी एवं कांग्रेस के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और पूरे महागठबंधन के सभी नेता की जो जोड़ी पूरे बिहार में चल रही है, आप समझिए कि पूरा इतिहास का सारा रिकॉर्ड टूट गया। इतने बड़े पैमाने पे जो जनसैलाब हम सभी लोगों ने रोड पे देखा और रोड पे सभी लोगों ने हमारे नेता को देखने को उत्सुक था। पूरा बिहार जो है बदलाव के मोड में है। इस बार समझिए कि 2025 के चुनाव में एनडीए का जाना तय हो गया है। जैसा कि आप छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, तो अभी बिहार में छात्रों के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, बिहार में पूरे बिहार का छात्र बेहाल है, पूरे बिहार का युवा परेशान है, तबाह हो चुके हैं नीतीश कुमार की सरकार से। आप ये देखें कि बिहार का कोई भी ऐसा एग्जाम है कि जिसमें बिना चोरी के एग्जाम हो, बिना क्वेश्चन आउट का एग्जाम हो। बिहार का सभी एग्जाम में पेपर जो है लीक हो जाता है एग्जाम के पहले। ये बहुत बड़ी समस्या है। और बिहार के सभी विश्वविद्यालयों को आप देखेंगे तो ग्रेजुएशन का कोर्स 3 साल के जगह पे 5 साल में पूरा हो रहा है, पीजी का कोर्स 2 साल के जगह पे 4 साल में पूरा हो रहा है। इस तरह की तमाम समस्याओं अगर हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मौका मिलती है, हमारे नेता मुख्यमंत्री बनते हैं, तो सारे समस्याओं का जो है समाधान किया जाएगा। जैसे कि आपके नेता मुख्यमंत्री बनते हैं, तो आपके हिसाब से ऐसी कौन सी समस्या है जिसका निष्पादन पहले करना ज्यादा आवश्यक है? देखिए, बिहार में एक बड़े पैमाने पे बेरोजगारी की समस्या है और ये इतिहास आप देखेंगे हमारे नेता की, तो हमारे नेता ने जो 2020 में वादा किया था कि अगर वो सीएम बनेंगे तो पहली कलम से 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन वो डिप्टी सीएम बने, सीएम नहीं बने, डिप्टी सीएम बने, फिर भी उन्होंने अपने वादा को पूरा किया। फिर भी 5 लाख सरकारी नौकरी दिया और 3 लाख नौकरी को जो है प्रक्रियाधीन करवाने का काम किया। और आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ही हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, तब जो है पहली कलम से वो फिर जो है बड़े पैमाने पे युवाओं और छात्रों को जो है सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। जैसा कि एक तरफ जहां बिहार में ये यात्रा चल रही है, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी एक यात्रा पे निकले हुए हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर पे हम टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके पास उनका कोई विजन है नहीं, ठीक है, और वो बस फालतू के बकवास करते रहते हैं। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना,
इस वक्त हमारे साथ छात्र संघ के अध्यक्ष मौजूद थे और इस वक्त राहुल गांधी सभा स्थल से निकलने वाले हैं। उनकी कार्यक्रम यहाँ समाप्त हो चुका है। आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं कि किसी वक्त सभा स्थल से जो है राहुल गांधी निकल रहे हैं। उनके साथ तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी समेत तमाम नेता उपस्थित हैं। किसी भी वक्त उनकी सभा समाप्त हो चुकी है। सभी नेताओं का संबोधन समाप्त हो चुका है और किसी भी वक्त राहुल गांधी सभा स्थल से निकलने वाले हैं। हर एक अपडेट के लिए आप बने रहे हैं हमारे साथ। आप जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी की सभा समाप्त हो चुकी है और अब सभा स्थल से वो निकल चुके हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस गाड़ी के काफिलों को बिहार के मोतिहारी में राहुल गांधी की आज यात्रा समाप्त हो चुकी है और किसी भी वक्त आपके स्क्रीन पर आपको राहुल गांधी दिखा सकते हैं। और यह रहा राहुल गांधी जी आपके स्क्रीन के सामने। राहुल गांधी जी की सभा समाप्त हो चुकी है। बिहार के मोतिहारी से वोटर अधिकार यात्रा समाप्त हो चुकी है राहुल गांधी जी की। और अभी अपने स्क्रीन पर अभी अपने राहुल गांधी जी को देखा है। बिहार के मोतिहारी से राहुल गांधी जी की सभा समाप्त हो चुकी है। इस वक्त आगे भी तमाम नेता लगातार निकल रहे हैं। इस वक्त बिहार के मोतिहारी में हम मौजूद हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि तमाम नेता यहां से निकल रहे हैं। राहुल गांधी जी की सभा यहां समाप्त हो चुकी है आज। ये जो जनसैलाब आप ये देख रहे हैं बिहार के मोतिहारी से है, जहां राहुल गांधी जी की सभा समाप्त हो चुकी है और वो यहां से पश्चिमी चंपारण जाने के लिए निकल चुके हैं। मेरे पीछे जो ये सभा स्थल आप देख रहे हैं, ये महात्मा गांधी प्रेक्षागृह है और ये वही स्थल है जहां इस वक्त राहुल गांधी जी की सभा हुई थी। हमने आपको राहुल गांधी जी की वोटर यात्रा को भी दिखाया और इस सभा स्थल के बाहर भी मौजूद हैं और जो यात्रा में जन सैलाब था आपने वो भी देखा और जो बाहर कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं आप ये भी देख रहे हैं। क्या ये कार्यकर्ता, क्या ये सैलाब बिहार के राजनीति में एक नया मोड़ ला पाएगी? क्या ये वाकई जितने भी कार्यकर्ता हैं क्या अपने नेता के समर्थन के लिए हैं या फिर कोई प्रलोभन देकर के बुलाए गए हैं? बहरहाल ये जो भी हो, आने वाला वक्त ये जरूर बताएगा कि इस यात्रा का समापन मुख्यमंत्री की कुर्सी तक होता है या विपक्ष की मेंच तक। बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।